नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी जैसे रबी का सीजन स्टार्ट हो चुका है, लगभग हमारी सोइंग भी कंप्लीट होने को आई है और इस समय हमारी फसलों को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो कि है नाइट्रोजन और फास्फोरस। लेकिन उसकी पूर्ति हम किसान भाई रासायनिक डीएपी से करते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट। और इस समय आप लोगों को पता है कि डीएपी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है। उसी के साथ में डीएपी के एक रासायनिक खाद है, उसके कारण उसके कुछ नुकसान भी हमको हमारे खेतों में देखने को मिलते हैं। जैसे फास्फोरस फिक्सिंग की समस्या होती है, उसका जो आउटपुट है हमारी फसलों को पूरा नहीं मिलता है। बहुत कम समय में जो लेना होता है हमारी फसल ले लेती है, बाकी ज़मीन में फिक्स हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को ख़राब करने का काम भी करता है। तो आज उस डीएपी को कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बदले में हम कौन से प्रोडक्ट का, कौन से उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारेगा ही सुधारेगा, उसके साथ में हमारी फसल को भी स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाएगा और आने वाले समय में हमको उत्पादन भी अच्छा देगा। तो कौन सा वो उत्पाद है, कैसा उसका उपयोग करना है, किस तरीके से वो बना है, जैविक है या रासायनिक है, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो देखिए किसान भाइयों, डीएपी को रिप्लेस करने के लिए आज एक बहुत ही शानदार उत्पाद हमारे बीच में उपलब्ध है, जो कि जैविक तरीके से बना हुआ है। अब जैविक का नाम सुनते ही हम किसान भाई पीछे हटने लगते हैं, लेकिन हमको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, उत्पाद है। क्योंकि आज हम जिस फील्ड में खड़े हैं, यहाँ पर हम आपको उसके रिजल्ट भी शेयर करने वाले हैं कि जहाँ पर डला है वहाँ पर उसके अंतर देखिए और जहाँ पर नहीं डला है वहाँ पर उसके अंतर देखिए। तो देखिए किसान भाइयों, आज हम जिस उत्पाद की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमको हमारे डीएपी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसका नाम है डबल एक्शन प्रोग्राम, डीएपी डबल एक्शन प्रोग्राम। और बायो फैक्टर कंपनी का इसलिए बायो डीएपी, तो इसको जो कंपनी है बायो डीएपी के नाम से प्रमोट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो वो डीएपी है और उसका हमने ऑर्गेनिक रूप बना दिया, ये इसका फंक्शन पूरी तरीके से अलग है, लेकिन काम हमारे डीएपी से ज़्यादा अच्छा करने वाला है। अभी ये किस तरीके से काम करेगा, इसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और उसी के साथ में इसमें होता है फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया। दो तरीके के इसमें बैक्टीरिया होते हैं किसान भाइयों। अब पहले क्या होता था कि जो बैक्टीरिया होते थे उन बैक्टीरिया में और इस बैक्टीरिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसमें होता क्या है कि जो पहले बैक्टीरिया थे उनको अगर हम ज़मीन के संपर्क में लाते थे, जैसे वो लैब में बनाए हुए थे और लैब में आने के बाद में अगर मिट्टी में आते थे तो एकदम से वातावरण चेंज हो जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो बैक्टीरिया हमारी ज़मीन का क्लाइमेट सहन नहीं कर पाते थे और धीरे धीरे वो मरना स्टार्ट हो जाते थे और जो अपनी जनरेशन थी उसको बढ़ाने में भी अक्षम होते थे, क्योंकि हमारी ज़मीन में पहले से कई प्रकार के केमिकल रासायनिक डले हुए हैं। और उसके बाद में जब वो बैक्टीरिया आते थे तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता था और अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ा पाते थे और मरने भी लगते थे। लेकिन जो बायो डीएपी हमारा डबल एक्शन प्रोग्राम, इसमें जो बैक्टीरिया है एनकैप्सुलेटेड है, मतलब इनको बायोपॉलीमर से कवर करके जमीन में उतारा गया है। और उसी के साथ में पहले इनको हमारी ज़मीन के हिसाब से एक खुले आसमान में डेवलप किया जाता है, ताकि ये हमारी ज़मीन में आने के बाद में मरे नहीं और अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सके। इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है, उसके बाद में इसको हमारी ज़मीन में डाला जाता है। अब ये दोनों बैक्टीरिया किस तरीके से काम करते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको सोख कर जमीन में लाकर जो पौधों की जड़ें हैं, डायरेक्ट पौधों की जड़ों को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से वो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। और उसी के साथ में जो फास्फोरस सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी ज़मीन में पहले से फिक्स फास्फोरस है उसको उठाकर, उसको ब्रेक करके उठाकर पौधों को देने का काम करते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये इस तरीके से होता है हमारा डबल एक्शन प्रोग्राम यानी कि बायो डीएपी। ये इस तरीके से होता है। इसका जो करियर होता है ये बेंटोनाइट का बना होता है, जिसके कारण ये अगर हमारी ज़मीन में भी जाता है तो आसानी से घुल जाता है और ज़मीन को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये मिलेगा। उसी के साथ में ये जो बायो डीएपी है, हम किसी भी रासायनिक केमिकल के साथ में मिलाकर इसका खेत में उपयोग कर सकते हैं। मतलब अधिकतर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया बेस हमारे उत्पाद होते हैं, हम उसको डायरेक्ट ज़मीन में डाल नहीं सकते और डाल भी देते हैं तो उसके बाद में हमको कुछ समय के लिए केमिकल और रसायनों का उपयोग बंद करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसका डबल एक्शन प्रोग्राम यानी कि बायो डीएपी का उपयोग करते हैं तो आप इसको किसी भी खाद के साथ में मिलाकर आपके खेत में उपयोग कर सकते हैं। और इसके उपयोग करने के बाद में आप किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इससे इन बैक्टीरिया को कोई तकलीफ नहीं होना है। उसी के साथ में अगर हाई टेम्परेचर वाले मौसम में भी अगर हम बायो डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तब भी हमारे बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं होगा, वो क्योंकि एनकैप्सुलेटेड है बायोपॉलीमर से,
जिसके कारण इनको इन प्रकार के किसी भी मौसम या रासायनिक केमिकल से समस्या नहीं होती है। ये अपना काम आसानी से करते रहते हैं और ये बहुत कम समय में अपना जनरेशन बढ़ाकर पूरे खेत को कवर कर लेते हैं और पूरे खेत में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ इनको एक चीज़ से बचा कर रखना है किसान भाइयों, वो है बैक्टीरिसाइड। मतलब जो बैक्टीरिया को मारने वाले तब प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध होते हैं, एंटीबायोटिक जिसे हम बोलते हैं, उसका उपयोग हमको नहीं करना है। जब हमने बायो डीएपी का उपयोग किया हुआ है तब बैक्टीरिया नाशक का अगर हम उपयोग करते हैं तो ये हमारे जो बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ उसी से मरेंगे, इसके अलावा किसी भी चीज़ से नहीं मरेंगे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के केमिकल, रासायनिक खाद का या फंगीसाइड का आप उपयोग कर सकते हैं बायो डीएपी उपयोग करने के बाद में, लेकिन आप बैक्टीरिया नाशक का उपयोग हमको नहीं करना है जब तक कि हमने बायो डीएपी हमारे खेत में डाला हुआ है। अभी जो बायो डीएपी किसान भाइयों, ये हमको सिंगल यूज नहीं करना है। अगर हम हमारा रासायनिक डीएपी उपयोग कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, उसका डोज कम करना है। अगर आप 50 किलो डीएपी आपके खेत में डाल रहे हैं तो उसी के साथ में अगर हम बायो डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो आप 50 किलो की जगह उसको 25 किलो कर दीजिए, या फिर उससे भी थोड़ा सा रेशो कम कर सकते हैं। लेकिन हमको पूरी तरीके से रासायनिक डीएपी या रासायनिक खाद को बंद नहीं करना है, इसके साथ में हमको उसका उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। और रही बात इसके जो बैक्टीरिया है, इनका लाइफ साइकिल काफ़ी लंबा होता है। अगर आपने इसको एक बार खेत में उपयोग कर दिया है तो ये लगभग 6 महीने तक आपके खेत में उपलब्ध रहेंगे और आपकी फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति कराते रहेंगे। लेकिन उसकी बस कंडीशन यही है कि अगर आपने इसका उपयोग किया है तो आपको कंटिन्यूसली आपके खेत में नमी बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आपके खेत में जुताई हो जाती है या नमी खत्म हो जाती है तो ये बैक्टीरिया भी धीरे धीरे आपके खेत में से खत्म हो जाएंगे, फिर आपको इसका दोबारा से उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपकी फसल, जैसे अभी गेहूं और चने की बात करें तो गेहूं की अगर बात करें तो लगभग 5-6 महीने की फसल होती है, चने की बात करें तो 4-4.5 महीने की फसल होती है। तो इसमें इसके पूरे जीवन काल में हमको सिर्फ एक बार बायो डीएपी का उपयोग करना है। लेकिन अगर आपकी लंबी उम्र की फसल है, जैसे गन्ना हो गया या फिर और कोई सी फसल होती है, पपीता है या बागवानी फसल है, तो उसमें हमको हर 6 महीने में एक बार 50 किलो प्रति एकड़ की दर से बायो डीएपी का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये जो बायो डीएपी किसान भाइयों जमीन के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, पौधों में किसी भी प्रकार के रसायन का कोई उसमें इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमारी फसलें भी आने वाले समय में सुरक्षित रहेगी, हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो हम बायो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। अब बात आती है रिजल्ट की किसान भाइयों, तो आप रिजल्ट देखिए इसका। ये जो लाइन है, इस लाइन से लेकर इधर जो खेत है पूरा मेड़ तक, वहाँ तक हमारा बायो डीएपी डला हुआ है। इस लाइन से अगर हम इधर की साइड आएंगे तो इधर हमारा बायो डीएपी नहीं डला है और इधर डला हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए अंतर, इस लाइन में पौधे हैं इनमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, इनके हाइट भी कम है। अगर इसी की तुलना में हम यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ज़्यादा है, पौधे के हाइट भी ज़्यादा है, और जो लाइन जो स्पेस है इन्होंने पूरी तरीके से कवर करके रखा है। उसी की वजह अगर हम इधर देखेंगे तो इसने फुटाव कम ले रखा है, हाइट भी कम है और स्पेस खाली खाली हमको ज़्यादा दिख रहा है। तो आपकी आंखों के सामने उसका रिजल्ट अभी उपलब्ध है। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आप एक बार बायो फैक्टर कंपनी का बायो डीएपी उपयोग जरूर करके देखेंगे, बायो डीएपी यानी कि डबल एक्शन प्रोग्राम। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।